इस बीच रांची से बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां सद्दाम हुसैन को ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उन्हें पेश किया गया। 4 दिन बढ़ी सद्दाम हुसैन की रिमांड अवधि। ईडी ने 5 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने की कोर्ट से आग्रह की थी और इससे पहले 4 दिनों का रिमांड मिल चुका है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में पूछताछ हो रही है। मामले में दाखिल हो चुका है चार्जशीट। ये बड़ी जानकारी, इस वक्त का बड़ा अपडेट आपसे साझा कर रहे हैं रांची से, जहां सद्दाम हुसैन को ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया है। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद उनकी पेशी की गई। 4 दिन सद्दाम हुसैन की रिमांड अवधि बढ़ी है। ईडी ने 5 दिनों की रिमांड अवधि बढ़ाने की कोर्ट से आग्रह किया था और इससे पहले 4 दिनों का रिमांड मिल चुका है। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले मामले में पूछताछ हो रही है और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए संदीप हमारे सहयोगी रांची से जुड़ गए हैं। देखिए संदीप, सद्दाम हुसैन को ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया है, क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? जी हाँ, पूरा मामला जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं झारखंड की यदि बात करें तो जमीन घोटाले मामले की जांच ईडी लगातार कर रही है और सद्दाम हुसैन इसी जमीन घोटाले मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। हालांकि 6 से 7 लोगों की पिछले वर्ष ही गिरफ्तारी हुई थी इस मामले में और ईडी पूछताछ के लिए सद्दाम हुसैन को पहले ही 4 दिन की रिमांड मिली थी और पूछताछ का जो अवधि था समाप्त हो रहा था, जिसके बाद एक बार फिर से अदालत से आग्रह किया गया था कि उनसे पूछताछ के लिए और 5 दिन का समय दिया जाए। हालांकि अदालत ने 5 दिन के जगह पे 4 दिन की स्वीकृति रिमांड के लिए दिए है, तो अगले 4 दिनों तक ईडी कर सकते हैं सद्दाम हुसैन से पूछताछ करेगी। हालांकि यदि इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे जमीन घोटाले मामले में हुई है और लगातार ईडी कार्रवाई कर रही है, चाहे बिजनेसमैन हो, कारोबारी हो या फिर जो राजनेता हो, कई लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। और कहीं ना कहीं सद्दाम हुसैन पर फर्जी तरीके से जो डीड तैयार करके या फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन को बेचने का आरोप लगा था, उसके बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी। और एक बार फिर से देखना होगा कि ईडी के अधिकारी जो जांच कर रही है और 4 दिनों की जो रिमांड एक बार फिर से ईडी के अधिकारियों को मिला है, तो 4 दिन में ईडी जरूर चाहेगी कि जो भी प्रश्न उनके पास है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, उन प्रश्नों को सद्दाम के समक्ष रखा जाएगा और उनसे पूछताछ होगी। हालांकि देखना होगा, अदालत ने 4 दिन का एक बार फिर से रिमांड दिया है पूछताछ के लिए ईडी को, तो सद्दाम अगले 4 दिनों तक ईडी की रिमांड पे रहेंगे और ईडी के जो अधिकारी हैं उनसे इस जमीन घोटाले के मार्फत जो भी सवाल हैं वो पूछ सकती है ईडी के जो अधिकारी। और देखना होगा कि क्या कुछ नया निकल के इससे आता है, क्योंकि अब तक देखा जाए तो कई लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे जमीन घोटाले प्रकरण में हुआ है और कई बड़े कारोबारियों के साथ कई बड़े राजनेता भी हैं जिनकी गिरफ्तारी इस मामले को लेकर हुई है। बिल्कुल संदीप, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।